तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें। जैसे इस काम को करने में कोई नुकसान नहीं है, दोबारा पूछने में कोई नुकसान नहीं है, इंग्लिश सीखने में कोई नुकसान नहीं है। तो जिन हिंदी वाक्यों में हमें बोलना होता है में कोई नुकसान नहीं है, यानी किसी काम को करने में कोई नुकसान नहीं है, तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए देयर इज़ नो हार्म इन का यूज किया जाता है। देयर इज़ नो हार्म इन का हिंदी में मतलब होता है में कोई नुकसान नहीं है। इससे सेंटेंस का रूल है, सबसे पहले आप लिखेंगे देयर इज़ नो हार्म इन, उसके बाद जो वर्ब होगी उसकी आईएनजी फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आपको एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है दोबारा पूछने में कोई नुकसान नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग अगेन। देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग अगेन। अगला सेंटेंस इस काम को करने में कोई नुकसान नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दिस वर्क। देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दिस वर्क। अगला सेंटेंस इंग्लिश सीखने में कोई नुकसान नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर इज़ नो हार्म इन लर्निंग इंग्लिश। देयर इज़ नो हार्म इन लर्निंग इंग्लिश। अगला सेंटेंस कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग। देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग। अगला सेंटेंस गाने सुनने में कोई नुकसान नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर इज़ नो हार्म इन लिसनिंग सॉन्ग्स। देयर इज़ नो हार्म इन लिसनिंग सॉन्ग्स। और अगर हमें इन वाक्यों को पास्ट टेंस में बदलना हो तो हम सिर्फ इज के स्थान पर वाज का यूज करेंगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। जैसे वहाँ जाने में कोई नुकसान नहीं था, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर वाज नो हार्म इन गोइंग देयर। देयर वाज नो हार्म इन गोइंग देयर। खेल खेलने में कोई नुकसान नहीं था, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर वाज नो हार्म इन प्लेइंग द गेम। देयर वाज नो हार्म इन प्लेइंग द गेम। उसे सच बताने में कोई नुकसान नहीं था, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर वाज नो हार्म इन टेलिंग हिम ट्रूथ। देयर वाज नो हार्म इन टेलिंग हिम ट्रूथ।